देश में जिस तेजी से कोविड की दूसरी लहर आई, जितनी तेजी से कोविड के पेशेंट्स बढ़े, उतनी ही तेजी से अब कम होने शुरू हो गए हैं। ये सभी राज्य की सरकारों के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। मैं देश की राजधानी दिल्ली के एक कोविड केयर सेंटर में हूं और राजधानी दिल्ली में भी बहुत तेजी से पेशेंट बढ़े थे और बहुत तेजी से कम हो गए हैं। अगर आज की मैं बात बताऊं, सिर्फ 623 पॉजिटिव केस पिछले 24 घंटे में आए हैं और 62 ही लोग मरे हैं और पॉजिटिविटी दर जो है वो 0.88% यानी 1% से भी कम रह गई है। तो कोविड केयर सेंटर में आखिर क्या हालात हैं, कितने पेशेंट हैं, रियलिटी क्या है, वाकई ये जो आंकड़े हैं सही हैं या नहीं, आज हम इसको न्यूज़ 24 ये जानने निकला है कि आखिर क्या पोजीशन क्या है। मैं जो जीटीबी हॉस्पिटल का कोविड केयर सेंटर है उसमें जा रहा हूं और वहां पर आपको दिखाऊंगा कि हालात क्या हैं, कितने पेशेंट हैं, आखिर खाली है या नहीं है, वो दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, सेंट्रली ऐसी है, ये पूरा का पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। अंदर पेशेंट्स हैं और पूरा सेंट्रली ऐसी है। इसमें सारे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे होते हैं, हर एक डॉक्टर्स का यहाँ पर कैबिन बनाया गया है। अब जो जीटीबी हॉस्पिटल के रामलीला ग्राउंड में जो है टोटल पेशेंट जो एडमिटेड है अभी 68 हैं और जो पिछले 24 घंटे में एडमिशन हुए हैं वो सिर्फ 3 लोगों के हुए हैं और डेथ सिर्फ 1 हुई है। डिस्चार्ज 8 हो गए हैं, वेंटिलेटर्स पर सिर्फ 2 पेशेंट है। ये यहाँ की जो डेली की रिपोर्ट है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं और बात करूँगा यहाँ पर आईसीयू के जो इंचार्ज हैं। डॉक्टर साहब आप अपना नाम बताइए पहले। दिस इज डॉक्टर अशोक कुमार सक्सेना, प्रोफेसर अशोक सक्सेना। डॉक्टर साहब आप आईसीयू के यहाँ के इंचार्ज हैं। हाँ, दैट्स राइट, आई एम द नोडल ऑफिसर हेयर। और इसमें ये है कि मेनली हमारे जो पेशेंट्स हैं कुछ वेंटिलेटर में हैं, कुछ हमारे नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन बोलते हैं जिसमें इंट्यूबेशन नहीं होता, तो उसमें बाईपैप पे रखे जाते हैं। और बाईपैप के अलावा कुछ पेशेंट जो हैं वो स्टेप डाउन जब होते हैं तो उसमें हमारा नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन सपोर्ट, उसको हम बोलते हैं हाई FiO2 या हाई फ्लो मास्क, ऑक्सीजन थेरेपी। उसके बाद जब फर्दर स्टेप डाउन होते हैं, मतलब स्टेप डाउन मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसके बाद हम उनको वेंटी मास्क पे लाते हैं। पहले से अब के जो रिलीफ है, कितना रिलीफ है? जिस तरीके से पहले, आज से अगर 1 महीने पहले की नज़र उठा कर देखें तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल था, अब कितना रिलीफ है? बहुत फ़र्क पड़ा है। आप देखिए कि अप्रैल का महीना, उसके बाद एंड ऑफ अप्रैल, देन मंथ ऑफ मे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मैसिव इट वाज, स्पेशली टिल 20th में आई शुड से। 3rd वीक और 4th वीक में जाके, एंड ऑफ 3rd वीक 4th वीक में जाके, देन वी हैव सीन कि देयर इज़ अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन। यानी कि बहुत राहत की बात है, दिल्ली वालों के लिए बहुत राहत की बात है। ये आईसीयू के इंचार्ज डॉक्टर अशोक खुद बता रहे हैं। और ये पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा जो ये कोविड केयर हॉस्पिटल बना है, इसके जो पूरे इंचार्ज हैं वो डॉक्टर पासी हैं। हमारे सामने हैं ये कैबिनेट डॉक्टर JC पासी, उनसे भी हम बात करने की। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तेज़ी से आंकड़े बढ़े तो उसी तेज़ी से आंकड़े एकदम घट गए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? या जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि आंकड़े कम हो गए, ज़्यादा हो गए, तो कितनी सच्चाई? और सबसे बड़ी बात कि आपने कितने दिनों में ये पूरा हॉस्पिटल तैयार कर लिया था और आज की क्या स्थिति है यहाँ? देखिए, जहाँ तक आंकड़ों की बात है, ये आंकड़े बिल्कुल सच्चे हैं और आप चाहें तो पेशेंट एरिया में जाके खुद भी आप देख सकते हैं कि बहुत स्पीड से रिकवरी हुई है दिल्ली में। और मैं ये सोचता हूँ कि ये जो कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, ये मेन असर उसी का है और वैक्सीनेशन जो हुई उसका असर है। और जो जिन लोगों को ऑलरेडी पहली वेव में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी उसका असर है कि बहुत तेज़ी से ये ड्रॉप हुए हैं केसेस, और सब जगह हुए हैं, हमारे यहाँ ही नहीं, सब जगह हुए हैं, पूरे देश में कमी आई है, दिल्ली में विशेषकर। तो ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं और हमने इस सुविधा को जो ये डेवलप हुई, ये मेरे ख्याल से इतनी फास्ट स्पीड से शायद ही कहीं डेवलप हुई हो। ये पूरी की पूरी फैसिलिटी जो 500 बेड्स केवल आईसीयू फैसिलिटीज़ का मतलब ये है कि जो सीरियस पेशेंट हैं, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के मरीज़ हैं, केवल वही यहाँ पर एडमिट होते हैं जीटीबी के थ्रू होकर के। जीटीबी हॉस्पिटल के इमरजेंसी से डाइवर्ट होते हैं यहाँ पर पेशेंट्स, वही पेशेंट केवल एडमिट हो सकते हैं, माइल्ड कैटेगरी का कोई पेशेंट नहीं होता यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़, जितनी तेज़ी से ये हॉस्पिटल बना तो आप लोगों को इसका श्रेय दिया जाए कि इतनी तेज़ी से पहले नहीं देखा गया था कि कभी भी इतनी तेज़ी से हॉस्पिटल बन जाए। पूरा का पूरा सेंट्रली एसी आईसीयू बेड
जिसमें ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ है, तो क्या क्या कहें, किसको श्रेय दिया जाए? देखिए, ये श्रेय तो केवल और केवल सरकार को ही दिया जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम लोगों को तो ये रेडीमेड सुविधा मिली, हमको चलाने के लिए कहा गया और हम इसको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये, जैसे कि आपने शब्द इस्तेमाल किया कि इतनी टॉप क्लास फैसिलिटी जो यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर हमारे मरीज़ों को 7 कोर्स मील दिया जाता है दिन में, और सारे वर्कर्स को, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हों या पैरामेडिकल स्टाफ हो, जब वो एंटर करते हैं ड्यूटी के लिए 8 घंटे की, तो उनका पूरा खाना मिलता है, अलग किचन बनाई गई है उनके लिए, और जब वो जाते हैं तो उस समय फिर से दोबारा भी खाना दिया जाता है। वाकई मैंने देखा, पूरा घूमकर देखा, जायज़ा लिया। अब मैं खाली पेशेंट एरिया देखना चाह रहा हूँ ताकि देश की जनता को ये भी पता चल सके कि वाकई आंकड़े कम हुए हैं या ये आंकड़ों की बाजीगरी है। ये भी हम देखना चाह रहे हैं कि अभी भी कितने बेड्स हैं, कितने नहीं है। तो आप क्या हमें अंदर का पेशेंट एरिया दिखाएंगे? जी जी, मैं आपको जो हमारे अंदर वाले डॉक्टर इंचार्ज हैं वो उनको मैं बुलाकर आपके साथ भेजता हूँ, और आप देखिएगा कि वो जो मरीज़ हैं उनको किस लेवल का खाना, किस लेवल की फैसिलिटी और किस लेवल का उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये आप अपने आप खुद देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम आपको लेकर चलेंगे अंदर पेशेंट एरिया में, जहाँ पर पेशेंट्स हैं, पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जिनका इलाज चल रहा है, कि आखिर वाकई ही पेशेंट्स कम हुए हैं या नहीं, या आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है। ये आज आपको सच में न्यूज़ 24 आपको दिखाएगा कि आखिर पेशेंट की आंकड़ों की क्या स्थिति है। अब हम जीटीबी हॉस्पिटल रामलीला ग्राउंड के पेशेंट ब्लॉक में आ गए हैं। ये पेशेंट ब्लॉक है और इसके आगे सारा पेशेंट्स, अंदर जो सीवियर पेशेंट्स हैं वो हैं। एक पेशेंट भी आए हैं, शायद ये अभी डिस्चार्ज होकर। आप अंदर से ही आई हैं मैम? डिस्चार्ज होके आई हैं? जी तो क्या हुआ था आपको? जी, मुझे कोरोना हो गया था और मेरा ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो हो गया था, बट यहाँ मैं आई तो यहाँ काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया इन लोगों ने, और आज मैं रिलीज़ होकर यहाँ से जा रही हूँ डिस्चार्ज होकर। तो कोई शिकायत अंदर आपको किसी तरीके की? नहीं, कोई शिकायत नहीं है कि सर ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, मैक्स बना रखा है इसको। अच्छा। और हर पेशेंट के ऊपर बहुत केयर है, कोई खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं, इतना हेल्दी खाना है कि हम लोग कमज़ोर भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल, और बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। ये कोविड पेशेंट है, बिल्कुल आपके सामने है, जो कि अभी डिस्चार्ज होकर आया है। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर निकुंज हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, क्या हम अंदर पेशेंट एरिया में ये पीपीई किट पहन के जा सकते हैं? नहीं, अंदर जाना अलाउड नहीं है। देखो, अंदर रेड जोन है और हम सबकी सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए यही कहना चाहता हूँ कि अंदर ना जाएं। अंदर पेशेंट्स हैं सीवियर कैटेगरी के, आईसीयू बना हुआ है कोविड का। बाकी सर है तो अंदर रेड जोन है सर, रेड जोन है अंदर, बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी को भी? बिल्कुल नहीं। रेड जोन का मतलब है केवल पेशेंट और हेल्थ वर्कर्स, वो भी पीपीई किट में। ना तो कोई पेशेंट का अटेंडेंट अंदर जा सकता है, ना कोई और बाहर का व्यक्ति जा सकता है। हेल्थ वर्कर्स में भी केवल वो अंदर जा सकते हैं जो उस वक्त ड्यूटी पर हैं। यानी कि हमारी सबकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर सिर्फ आपकी भी सुरक्षा हमारी सबकी सुरक्षा के लिए पेशेंट ब्लॉक में अंदर जो हैं वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन पेशेंट जो अंदर से आ रहे हैं आप देख सकते हैं, जो उन्होंने खुद कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं और उनका बहुत बढ़िया से इलाज हुआ है। कितने दिन में ये वापस डिस्चार्ज होकर आ गए होंगे? कितने दिन में? एवरेज 2 हफ्ते पेशेंट अंदर 14 दिन में ये बिल्कुल ठीक होके आ गए हैं। यानी कि दिल्ली के अंदर जो पेशेंट्स है, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, पेशेंट्स हैं मैडम, अब क्या स्थिति अंदर, कितने पेशेंट्स हैं? कुछ कम हुए हैं या अभी भी वैसी भीड़ है? नहीं, अभी पेशेंट का आना कम हो गया है, बहुत कम हो गए। हाँ, बहुत कम हो गया है। और जो पेशेंट थे मतलब वो ठीक होके ही जा रहे हैं, जिनको ठीक हो सकते हैं, जो जिनका बहुत क्रिटिकल है उनको तो फिर ट्रीटमेंट के टाइम लगता है। तो बेड सब खाली हैं तकरीबन? हाँ, बेड खाली हैं अभी। बेड सारे खाली? हाँ, बहुत सारे बेड खाली हैं। ये खुद देखिए, इन्होंने पेशेंट्स ने बताया जो अंदर से आ रही हैं, रेड जोन से आ रही हैं, इनको उन्होंने कहा कि जो पेशेंट्स हैं अब अंदर बिल्कुल नहीं है, खाली हो गया है, बेड्स खाली पड़े हैं। यानी कि जो आंकड़े राजधानी दिल्ली में बताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से बहुत ज़्यादा पेशेंट थे, अब जो ये कोविड केयर सेंटर्स हैं उसमें अब वो उतने पेशेंट्स नहीं हैं। कैमरामैन अजय कुमार के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।